नमस्कार। जय गुरुदेव। आइए सुनते हैं पुस्तक आत्मविकास के 4 चरण से चिंतन अर्थात अपनी समीक्षा। चिंतन उसे कहते हैं जिसमें भूतकाल के लिए विचार किया जाता है कि हमारा भूतकाल किस तरीके से व्यतीत हुआ। इसके बारे में आप समीक्षा कीजिए। आप अपनी समीक्षा तो नहीं कर पाते, लेकिन दूसरों की समीक्षा करना अच्छी तरह जानते हैं। आप पड़ोसी की समीक्षा कर सकते हैं, अपनी बीवी के दोष निकाल सकते हैं, बच्चों की नुक्ताचीनी कर सकते हैं, सारी दुनिया की गलती निकाल सकते हैं, भगवान की गलती निकाल सकते हैं, भाग्य की गलती बता सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी आप गलती न बताते हो, लेकिन अपनी गलती पर तो आप विचार भी नहीं करते। अगर आप अपनी गलतियों पर विचार करना शुरू करें, अपनी स्वयं की समीक्षा करें, तो ढेरों की ढेरों चीजें ऐसी मालूम पड़ेगी जो हमको नहीं करनी थी। ढेरों चीजें ऐसी मालूम पड़ेगी कि जिन कामों को हमने किया है, जिन बातों को अपनाया है, उनको नहीं अपनाना चाहिए था। यह विचार कभी आता है आपको? नहीं, कभी नहीं आता। मित्रों, मन की बनावट ही कुछ ऐसी है कि अपना जो कुछ है सो अच्छा। हमेशा मन में यही बात बनी रहती है कि अपना स्वभाव भी अच्छा, अपनी आदतें भी अच्छी, अपना विचार भी अच्छा, सब कुछ अपना ही अच्छा, बाहर वालों का गलत। आम तौर से लोगों की यही मनोवृत्ति होती है और यह मनोवृत्ति गलत है। आध्यात्मिक उन्नति में यह मनोवृत्ति बहुत भयंकर है। आध्यात्मिक उन्नति में इसके बराबर अड़चन डालने वाला दूसरा और कोई व्यवधान है ही नहीं। इसलिए आप पहला काम वहां से शुरू कीजिए, आत्मसमीक्षा से। एकांत में चिंतन के लिए जब आप बैठे तो आप यह विचार किया करें कि हम पिछले दिनों क्या भूल करते रहे। हम रास्ता भटक तो नहीं गए, भूल तो नहीं गए। इसके लिए ही जन्म मिला था क्या? जिस काम के लिए जन्म मिला था वही किया गया? पेट के लिए जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा कमाते रहे क्या? कुटुंब की जितनी जिम्मेदारियां पूरी करनी थी उसके स्थान पर अनावश्यक संख्या में लोग बहाते रहे क्या? और जिन लोगों को जिस चीज की जरूरत नहीं थी उनको प्रसन्न रखने के लिए उपहार रूप में लड़ते रहे क्या? क्यों? आखिर क्या वजह थी? यह सब गलतियां, इनकी समीक्षा करना शुरू कीजिए। इसी तरह अपने खान पान के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आहार विहार के लिए जैसा रखना था वैसा ही रखा क्या? चिंतन की शैली में जैसी शालीनता का समावेश होना चाहिए था वैसा रखा क्या? नहीं। न हमने अपने शरीर के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया, न अपने मस्तिष्क के प्रति कर्तव्य का पालन किया, न अपने कुटुंबियों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। कर्तव्यों की दृष्टि से हम बराबर पिछड़ते हुए चले गए। अतः जहाँ जहाँ पिछड़ते हुए चले गए उन सब के विषय में एक बार फिर विचार कीजिए।